हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय आशुतोष सर पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 7th क्लास के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंट के बारे में, तो बहुत से बच्चे ने कमेंट किया कि बहुत ही यूजफुल वीडियो है, तो इस वीडियो को भी उसी तरह से बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोग को एक सही दिशा बताऊंगा कि मैथ्स को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये स्पेशली वीडियो है 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। तो आप लोग जो ऑनलाइन पर्सिंग करके ख़रीदते हैं या कोर्स, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ और बिल्कुल सटीक रहेगा। और ये वीडियो इतना ईजिली तरीक़ा से बताऊँगा कि हर एक चीज़ को आप लोग को बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ टर्म्स के द्वारा और कुछ वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर जिस तरह से हेडिंग में दिया गया है, थंबनेल में आप लोग भी देख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो चैप्टर है 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, 7th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियो है। और जिसको नहीं भी समझ में आता, बेसिक नॉलेज नहीं है, वो भी इस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हम कितने हद तक सही कर पा रहे हैं। तो चलिए, कांस्टेंट एक वर्ड आया है, कांस्टेंट। तो वर्ड जो कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट में समझेंगे ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। देखिए, एक सिंबल एक संकेत बताएगा और जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है, जिसका फिक्स वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और एक वर्ड आया वेरिएबल, तो वेरिएबल वर्ड को समझेंगे। ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉन एज द वेरिएबल। इसका वैल्यू जो है चेंज होते रहता है, वैल्यू इन्फिनिटिव होगा, चेंज होगा, बदलते रहेगा, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचर, और इसको वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो मान लिया जाए कि सरकमफ्रेंस, अगर फार्मूला जो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, इसको सी से डिनोट करते हैं, ये 2 पाई आर। चलिए, ये होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या नहीं बदलेगा, इस फार्मूला में क्या क्या नहीं बदलेगा। तो जो नहीं बदलेगा उसको देखना। तो यहाँ 2 और पाई का जो वैल्यू है वो कभी नहीं बदलेगा। 2 का 2 ही वैल्यू रहेगा और पाई का वैल्यू 22/7 ही रहेगा। तो ये कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। और सी एंड आर जो होगा, सी एंड आर होगा जो वेरिएबल होगा, क्योंकि हम लोग आर अलग अलग रखेंगे ना, तो इसका वैल्यू सी का अलग अलग होगा। लेकिन 2 और पाई जितना है, 2 तो 2 है और पाई है तो 22/7 ही होगा। तो यहाँ पे 2 और पाई जो होगा कांस्टेंट होगा और सी एंड आर होगा जो वेरिएबल। इसको आसानी से भी देख सकते हैं कि ABCD वाले जो वर्ड होते हैं वो वेरिएबल, और जो काउंटिंग वाला अंक होता है उसको हम लोग कांस्टेंट करते हैं। तो आई होप आप लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत से वर्ड होते हैं, जैसे थोड़ा सा और समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3x² और -2 है, तो 3x² -2 है, तो यहाँ पे देखिए x² जो होगा वो वेरिएबल होगा, x² होगा जो वेरिएबल होगा, और 3, 2 जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ गए हैं तो देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म के बारे में समझे हैं। इसमें कुछ और भी टर्म है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जिस तरह से ये जो टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या, उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by sum or all of the 4 fundamental operation plus minus into and divided is called
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए सिंपल से बात में इसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो हम लोग एक साथ कंबाइंड हो, कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ कंबाइंड हो और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में बात किया, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, ये सब एक साथ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन हुआ, परिभाषा हुआ और इसका एक परिचय हुआ। अब देखिए हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो इसके टाइप्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्यूड्रिनोमियल्स और पोलोनोमियल्स, इस तरह से इसको बांटा गया। तो आप देखिए कि सबको हम लोग देखेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कॉन्टेन्स ओनली वन टर्म, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल जो होता है, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है, जैसे कि -2x² या फिर -6ab(c), ऐसे ही एक ही टर्म है, एक ही टर्म में आएगा -x², ये या फिर 3x⁻0 भी लिख सकते हैं। ये सब मोनोमियल्स में आ गया। बाइनोमियल्स में 2 टर्म होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 2 टर्म्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। तो इसमें 2 टर्म होगा, तो इस तरह से अगर लिख सकते हैं 6x - 2 या 4x² - 3 या फिर x-2, ये हो गया। और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होता है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इसमें 3 टर्म होगा, 3x² -x - 6, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। या फिर a - b + c x² - y - z, ये हो गया। क्यूडलेटरल में 4 टर्म होगा, 4 टर्म होगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 4 टर्म हो गया। और पोलिनोमियल्स में हो गया कि 4 से अधिक टर्म होगा, उसको हम लोग पोलिनोमियल्स टर्म कहेंगे। तो ये कुछ वर्ड थे जिसको समझना था, देखना था कि क्या होता है इसके मतलब। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए, वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्यूडलेटर और पोलिनोमियल्स, इस तरह से टर्म हुआ। अब डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री पावर में जो रहता है उसको डिनोट करता है। 1 डिग्री रहेगा, 2 डिग्री, तो 1 डिग्री जो रहेगा उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और 2 डिग्री रहता है तो क्वाड्रेटिक बोला जाता है। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इसमें उतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है, आगे क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में पढ़िएगा। अब इसके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को फुल देखिए, समझने का प्रयास करिए। हर एक वर्ड को बताने का कोशिश कर रहा हूँ और समझिए। आई होप 7 क्लास का स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन इसको ऐड करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना। ऐड करने से सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो वेरिएबल टर्म है, सेम टर्म को सेमी में जोड़ेंगे। वेरिएबल जो सेम टर्म है उसको सेमी में तोड़ेंगे। ये नहीं कि x² को y² में जोड़ देंगे, तो ये गलत मेथड है। बहुत से बच्चा यही नहीं समझ पाता कि x को y में जोड़ें, किस में जोड़ें। तो x टर्म को x में जोड़ेंगे और y टर्म को y में जोड़ेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखे हैं और इसको देखते हैं ऐड कर करके। तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे 2x² - 3y² और ऐड करना है, ये कॉमा है तो प्लस का साइन होगा, प्लस 5x² + 6y², कॉमा है तो प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पे ही प्लस होगा और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हम लोग लिख रहे हैं। और ये देखिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, हम समझा रहे हैं। जैसे ऐड लिखें और ये -3x² है और यहाँ पे ये -4y² है, इस तरह से होगा। तो प्लस से प्लस माइनस माइनस ही होगा और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो ये थोड़ा सा गौर दीजिएगा
प्लस माइनस में साइन में गलती होता है इसमें, वो ज़्यादातर सब्ट्रैक्ट में गलती कर देते हैं बच्चे लोग। तो देखिए ये 2x² है और ये -3x² है, इसके पहले प्लस होता है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो घटने के बाद आएगा कितना, तो -x²। और ये -3y² है या -4y², तो दोनों अगर माइनस में तो ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का ही होगा। ये सब चीज़ ध्यान देना, दोनों ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का ही होगा। और भी था, सॉरी देखिए मिस्टेक कर दी है, देखिए बढ़िया सेट करें। ये 2x² है, ये 5x² है और ये -3x² है। तो देखिए 3, ये दोनों प्लस में, तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा, तो ये 4x² हो जाएगा। और ये -3y² है और ये माइनस स्क्वायर कर देंगे तो -3 और -4 -7 और +6y² है, तो ये -y² हो जाएगा। और इस दोनों में कोई मैच नहीं करा, तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। अब नीचे वाला क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसको लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो 8/5x + 11/4y + 9/, देखिए इसको थोड़ा सा हम चलिए लिखते हैं, समझाना भी। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2x, ये भी माइनस में ही होगा इसमें, और ये भी माइनस में ही होगा, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, तो x वाला को x के साथ जोड़ दीजिए, y को y वाला के साथ जोड़ दीजिए और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक। तो 8/5x प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3/2x + 11/4y और -5/3y, और यहाँ लिखिए +9/4xy -9/5xy। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से इसका जब एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, और ये 8 2 16 और ये 5 5 15x प्लस 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 33, ये कैलकुलेशन है। और ये हो जाएगा 4 बार में ना, तो 20y प्लस यहाँ भी लेंगे एलसीएम तो 20 होगा, 5 बार में आ जाएगा, 4 5 20, तो 9 5 45xy, हम इस 4 बार में तो 30xy। इसको देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, समझिएगा। 16x में से 15x जाएगा तो xy 10 हो गई, प्लस यहाँ देखिए घटाएंगे तो 11/12y होगा, प्लस यहाँ जब घटेगा तो 9/20xy हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे, और ये मेथड देखें कि ये किस तरह से बन रहा है, तो इसको समझिएगा और किस तरह से बनाया गया है। x को x के साथ जोड़ें, y को y के साथ जोड़ें, xy को xy के साथ, और कांस्टेंट रहता तो कांस्टेंट के साथ जोड़ते। तो इतना ही तो ध्यान में रखना है, इतना ही को ध्यान में रख करके बनाना है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे। सब्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कुछ लिए हैं और इसको समझिएगा। -8xy फ्रॉम 7xy, 7xy में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। देखिए इतना में से इतना को सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्ट करना है तो चलिए देखिए, पहले यहाँ लिखा जाएगा 7xy और माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, कितना घटाना है तो 8xy। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस के लिए इस तरह से करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो था वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 7xy और माइनस माइनस प्लस 8xy। देखिए इसको पहले नहीं लिख सकते हैं, जब फ्रॉम आ जाए तो ये पहले लिखाएगा और ये वाला बाद में लिखा जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा तो 15xy। ये हमारा आंसर हो गया 15xy। उसी तरह से इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए ये होगा 4y - 5x और -x - y। तो यहाँ से करेंगे तो 4y - 5x और ये प्लस माइनस -x और ये माइनस माइनस प्लस y। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4y और प्लस y 5y, और ये माइनस माइनस भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखें कि सब्ट्रैक्ट किस तरह से हुआ। और भी सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं और भी सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखिए
एक और सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc फ्रॉम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc। देखिए बहुत आसानी से समझा रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल एक अपनापन की तरह और एक बेहतरीन तरीके से इसको बता रहा हूँ, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आराम से इस वीडियो को देखिए और आपको अलजेब्रा एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन को ढूंढने का प्रयास किए हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसी को बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और जब आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा समझ करके तो क्वेश्चन पूरा चैप्टर आसानी से बनेगा। बस खाली कुछ आप देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग पहले लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc माइनस, और ये वाला लिखेंगे। हमारे चैनल पे या हमारे द्वारा कोई फालतू चीज़ के बारे में बात नहीं होती है, हम सीधा सीधी टू द पॉइंट और पढ़ने के बारे में जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। और जो भी है मनोरंजन, ये वो पढ़ाई के समय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और एक सीखने का प्रयास करिए। जिस तरह से क्लास में आप लोग सीखते हैं उस तरह से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ देखेंगे हम लोग इस तरह से लिख देंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2abc, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2abc। तो देखिए यहाँ से जो कट जा रहा है उसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और ये दोनों बच गया। और देखिए एक है, दोनों का जो वेरिएबल है वो एक है तो ऐड हो जाएगा, तो 4abc इज़ द राइट आंसर। इस तरह से सब्ट्रैक्ट बनाते हैं। बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, और कहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं जिसको हमने बहुत आसानी से बता दिया है और अब आप लोग से सब्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई के बारे में हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। चलिए मल्टीप्लाई के बारे में हम लोग अब देखते हैं। मल्टीप्लाई के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें से हम लिखे हैं जो बुक में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हेडिंग है बुक में देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से 6ab बाई 4b क्वेश्चन लिख रहे हैं। और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है -8/5 ए स्क्वायर बी सी क्यू इंटू -3/4 ab। ये दो क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसको पहले देख लेते हैं। देखिए अब इसमें जैसे कि हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट में ही देखें कि वेरिएबल सेम रहता है तो जोड़ देते थे, घटा देते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई है तो गुना हो जाएगा, चेंज भी रहेगा तो गुना हो जाएगा। चलिए देखिए अब 6 है, ये 4 है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट करेंगे तो ये हो गया 24, और ए है यहाँ है, ए यहाँ है ही नहीं तो एक ही लिखेंगे, और ये बी और बी है तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ध्यान समझिएगा 6 4 24, ए का ए और बी है और बी है, तो बी में बी से गुना करेंगे तो डबल बी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ये हो गया। यहाँ पर देखिएगा -8 है और -8/5 है -3, तो माइनस तो पहले प्लस हो गया और 8 3 जा 24, और यहाँ से गुना करेंगे तो 20। अभी ए स्क्वायर है ये, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक पावर बेस सेम रहता है तो हम लोग फार्मूला पढ़वे किया ए के पावर m इंटू ए के पावर n, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। इसी का यूज करिए, 2 और 1 3 हो जाते, ए के पावर क्यू। अब बी देखिए यहाँ बी 1 है और यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, और सी 3 है, एक यहाँ तो 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा ये बताइए। यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए,
बहुत ही आसान तरीका से इसको बता दिए हैं। 24/20 ए क्यू बी क्यू सी के पावर 4। और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से इसको समझ रहे होंगे। तो जो बच्चे बढ़िया समझ रहे हैं कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला। और भी क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, इसी में थर्ड क्वेश्चन है, बताते हैं। 5/3 ए क्यू बी स्क्वायर 5/3 ए क्यू बी स्क्वायर इंटू 12a स्क्वायर बी एंड 6c। ये चलिए इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट में कर दीजिए। तो 5/3 12 और 6। इधर देखिए ए क्यू है, इसमें ए स्क्वायर, ये 3 2 5 हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर है, बी है तो बी क्यू हो जाएगा। और सी का कोई मैचिंग ही नहीं, तो जेम का तेम लिख दिए। यहाँ से कट जाएगा 4 बार में। तो 5 4 जा 20 और 26 जा 120। तो हमारा आंसर हो गया ए क्यू बी क्यू और सी सिर्फ सी। ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे होंगे बहुत बढ़िया से। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है ये गुना। और एक देख लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ब्रैकेट में यहाँ से गुना करेंगे तो 7 21 हो जाएगा। और इसमें से करेंगे तो 14 6 जा कितना होता है 84 हो जाएगा। और x यहाँ एक्स क्यू है तो x के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है। 1 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए काटेंगे इसको तो 7 से काट देते हैं। 7 से कटेगा ये 3 बार में, और ये हो जाता है 12 बार में। और यहाँ से ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। चलिए तो ऐसे भी काटना आना चाहिए। तो -1/4 x के पावर 4 और y के पावर 5 इज द राइट आंसर। तो आप लोग ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे। अब और भी कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मल्टीप्लाई -2/3 ए स्क्वायर बी बाई 6/5 ए क्यू बी स्क्वायर एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर ए बराबर 2 और बी बराबर 3। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख रहे हैं, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन का टाइपिंग जो है वो अलग है। अब इसको हम लोग देखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई -2/3 ए स्क्वायर बी बाई 6/5 ए क्यू बी स्क्वायर एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर इतना। चलिए देखिए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। दिया गया है गिवन -2/3 ए स्क्वायर बी, और इसको क्या करना है तो मल्टीप्लाई करना है बाई 6/5 ए क्यू बी स्क्वायर। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो -2/3 ए स्क्वायर बी इंटू 6/5 ए क्यू बी स्क्वायर। देखिए एक जो कटता है उसको काट देना चाहिए। अब यहाँ से देखिए कितना आ गया, तो 2 और -2 तो -4 और नीचे में 5 है। ए स्क्वायर ए क्यू तो ए के पावर 5 हो जाएगा, पावर ऐड b1 है और बी स्क्वायर है तो बी क्यू हो जाएगा। ये आया हमारा, ये आया। इसको मान लेते हैं कि LHS है, इसको मान लेते हैं LHS है, ठीक है। इसमें बुक में दिया गया है LHS to RHS। अब ये वाला जो चीज़ आया, ठीक है। अब इसमें हम लोग -4/5 ए के पावर 4 ए के पावर 5 और बी क्यू में
ए और बी का जो वैल्यू वेरीफाई करने के लिए दिया है कि अपने रिजल्ट को चेक करिए, तब पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे। आप चल देंगे RHS से, राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट A = 2 एंड B = 3, तो -4/5, A के जगह 2 तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, और B तो B के जगह कितना है 3, तो 3 के पावर 3 होगा। अब देखिए तो -4/5 और 2 के पावर 5 अगर बोला जाए तो 2 के पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 32, और इसका वैल्यू होगा जो 27 होगा। तो देखिए तो उतना रहा है। यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू रखे हैं इतना आ जाएगा, काटने पर कट तो नहीं रहा है कहीं पर से, और ये कटेगा भी नहीं। मल्टीप्लाई इतना एंड इतना, इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, इस पे RHS इस तरह से करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये किए हैं। अब RHS लाना है हमको, तो RHS यहाँ पे लाएंगे। देखिए देखिए इसको इस तरह से करेंगे, इसमें 1 का वैल्यू पुट करेंगे इसमें भी, और ये दोनों का जो गुना किया उसमें भी। तो यहाँ पे A का जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, -4/5, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 27। तो लगभग इतना, इसको मल्टीप्लाई कर करके देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं। वो हो गया LHS। अब RHS में देखेंगे तो -2/3, और ये हो गया A², तो A² की जगह 2 का स्क्वायर और ये 3 इंटू 6/5 AQ मतलब कि 27, और B² कहीं का मतलब 4। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, और देखिए और क्या होगा, हाँ तो यहाँ से हो गया 4 × 2 = 8, और 8 हो गया, 8 × 6 = 48, 48 गुने 27 माइनस में है, और बाई में इंटू में 4 और बाई में 5। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 को 28, और 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108। 108 में 27 से गुना करेंगे, 108 में 108 है जो हमारा, इससे गुना किया 108 में 48 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × 8 = 64, और ये 0 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 32 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, इस तरह से। अब 4 8 11 5, तो कहने का मतलब हमारा जो आ गया 5184/5 माइनस में, ये आया RHS। और LHS में वही चीज़ कर लेते हैं। तो देखिए 7 को 108 में 32 से उससे उसमें गुना किए 48 27, यहाँ पे कितना था A², तो 2 का स्क्वायर B, फिर है AQ और B²। तो यहाँ जो हम लोग किए हैं A² B, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये हमारा LHS ये आया है वैल्यू। चलिए अब RHS में देखा जाए तो RHS में करेंगे -2/3, A की जगह 2 है तो 2A² है तो यह 4 हो जाएगा। और ये देखिए B की जगह हमारा 3 लिखेंगे इंटू 6/5, A की जगह यहीं पे मिस्टेक हो गया था तो A की जगह 2 है तो 8 हो जाएगा। और B की जगह कितना है 3 तो B², तो B² करने का मतलब कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। चलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 2 गुने 4 4 दूनी 8 और 8 6 = 48 और 48 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 5 6 और y में 5 माइनस ये आया RHS। और इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। देन यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इसका प्रोसेस ये था
कि दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ए का वैल्यू जो दिया यहाँ पुट करिए, बी का वैल्यू पुट करिए, वैल्यू लाइए और फिर बिना मल्टीप्लाई कर ले इसको गुना करिए और ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड होगा और इस तरह से हम इसको रखेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू 2.3 a के पावर 5 और b के पावर 2 इंटू 1.2 a के पावर 2 इंटू b, और यहाँ पे रखना a की जगह 1 और b की जगह रखना है 0.5। a की जगह 1 रखना और b की जगह 0.5 रखना। देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये लिखेंगे 2.3 इंटू a की जगह हमको 1 रखना है तो 1 के पावर 5 और b की जगह हमको रखना है 0.5 तो 0.5 के होल स्क्वायर इंटू ये हो गया ये ब्रैकेट वाला। फिर है आगे 1.2 a की जगह रखना है 1 और b की जगह रखना है 0.5। इस तरह से इसको रखना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ तो ये 2.3 और ये 1 होगा और देखिए 0.5 के होल स्क्वायर जो होगा 5 का स्क्वायर होता है 25 तो बीच में पॉइंट है तो हो जाएगा 2.5। देखिए 0.5 इंटू 0.5 लिखेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 और ये 10 तो कहने का मतलब 25/100 और 25/100 को 100 में 25 से डिवाइड दे देंगे, 0 से लगाएंगे वो पॉइंट बैठाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 200 फिर 50 फिर 1 आवेगा तो ये हो गया। तो कहने का मतलब हमारा आ गया कितना वैल्यू, इसको किए तो आ जाएगा 0.25 वैल्यू जो आ जाएगा 0.25 पॉइंट है तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। इस तरह से इसको लिखेंगे। फिर हो गया 1.2 इंटू 1 और ये हो गया 0.5। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 110, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा, ये इतना आएगा, ये इतना। इसको इतना लिखेंगे करने के बाद तो यहाँ से देखिए ये जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से काटेगा तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये हो जाएगा 6, ये होगा 3 तो ये होगा 5 और देखिए और कहीं पे हो रहा है कुछ नहीं तो ऊपर देखिए बच गया 23 और ये बच गया 3 तो 23 जो होता है 69 और ये हो जाएगा 40 को 40 को 5 से करेंगे तो 200 तो हमारा आंसर हो जाएगा 69/200। तो इस तरह से ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है करने में, लेकिन जो भी किए हम बोर्ड पे किए आप लोग को समझाएं और इस चीज़ को समझिएगा। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है बताने का, एक तरीका है बच्चों को समझाने का कि किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ जो भी बच्चे लास्ट तक बने हुए थे उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आगे भी इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहूँगा। बस आप लोग को मुझे आपकी हौसलों की ज़रूरत है। तो आज के लिए धन्यवाद।